मध्य प्रदेश के 12 घंटा घूम रही है नग्न होकर जिस तरह से बेटी, वहाँ पे मामा कुछ नहीं बोलता, वहाँ पे मोदी जी चुप रहते हैं। कानपुर की बेटी मॉल से निकलती है और एक अपने बाथरूम जाती है, उसके साथ दुराचार होता है। सोनीपत की बेटी के साथ दुराचार, उस बिल लाने के बाद दुराचार बढ़ रहा है। टारगेट बना के महिलाओं का वोट लेना, ईडी सीबीआई से डराया जाता है। बहन को मोहब्बत लेकर घूम रहे, बच्चा भी पैदा होता है तो 1.5 लाख रुपए उस पर खर्च होता है। डंका नहीं बज रहा है। गो मोदी जब देश का निरंतर से लगा हुआ था, जात पात धर्म का बीज बोया जा रहा था, हम भी मंदिर बना के पुजारी पैदा कर देते, घंटा लगा देते। अगर सवाल आप भी खड़ा करेंगे तो आप भी जेल के अंदर नजर आएंगे। सवाल खड़ा करता है पुलिस, इनकम टैक्स से डराया जाता है, तो सवाल नहीं खड़ा। चाहे आप पार्टी के सांसद द्वारा अगर पार्टी से सवाल पूछ लिया जाता है तो उनको लोकसभा से और राज्यसभा से बाहर कर दिया जाता है। पुणे यानी जब तक चलता है लोकसभा राज्यसभा तो बाहर कर दिया जाता है, बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। वही उनके मंदिर में लोकतंत्र को जिस तरह से तार तार और जिस तरह से गाली गलौज तक का भाषा और गंदे उस लफ्जों को मैं आपके माध्यम से नहीं कह सकता। इतना देश का दुर्भाग्य है। डबल इंजन की सरकार कहने वाली सरकारें अगर मध्य प्रदेश के 12 घंटा घूम रही है नग्न होकर जिस तरह से बेटी, जिसके साथ दुराचार हुआ, वहां पे मामा कुछ नहीं बोलता, वहां पे मोदी जी चुप रहते हैं। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जरूर पहुंच जाते हैं। कानपुर की बेटी मॉल से निकलती है और एक अपने बाथरूम जाती है, उसके साथ दुराचार होता है। सोनीपत की बेटी के साथ दुराचार। लगातार डबल इंजन की सरकार है और महिला सुरक्षा और 33% जो बिल लाया गया है, उस बिल लाने के बाद दुराचार बढ़ रहा है। क्यों अत्याचार बढ़ रहा है? वही मोदी जी कहते हैं 33% जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी। तो यहाँ दिल्ली प्रदेश में भाजपा की कमेटी नया गठित हुई, उसमें 5% महिलाओं को स्थान दिया गया। तो एक कथनी और करनी में अंतर है। जो आप जानते हैं कि महिला बिल लाया गया, लेकिन उसको पास तो कांग्रेस करेगी, राहुल जी के नेतृत्व में हो गया, क्योंकि ये इनका 134 तक का टारगेट बना के महिलाओं का वोट लेना। अगर उस पर आप मीडिया वाले भी सवाल खड़ा करेंगे तो आपको अपंग बना दिया जाता है, आपको पंगु बना दिया जाता है, नहीं तो आपको भी ईडी सीबीआई से डराया जाता है। बड़े बड़े मीडिया ऑफिस में जाकर छापा पड़ जाता है, बीबीसी आवाज उठाता है तो उसको भी छापा पड़ जाता है। वो कहते हैं नफरत नहीं, ये नफरत नहीं है। ये नफरत नहीं है। नफरत तो ये फैलाते, हम तो मोहब्बत लेकर घूम रहे हैं भाई। नफरत का दुकान तो ये खोलते चलते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं। अपने भारत में कहते हैं हम आजादी 2014 के बाद, हिंदू खतरे 2014 के बाद। ये तमाम मुद्दे तो 14 के बाद उत्पन्न हुआ है, पहले तो कोई खतरे में नहीं था। पहले हम 55 लाख करोड़ हमारे देश पे कर्ज था, इनके आने से 9.5-10 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज हो गया, 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। देश का बच्चा भी पैदा होता है तो 1.5 लाख रुपए उस पर कर्ज होता है। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से विदेशों में तो भारत का डंका बज रहा है, आप मानते नहीं? ये डंका नहीं बज रहा है। गो मोदी जब सुनने को आता है तो आप लोग माला जपते हैं। उस समय नहीं उनका देश का अपमान। गांधी जी का देश है, कल गांधी जी का जयंती था, गोडसे के विचारधारा और जो पेंशन वाली पार्टी है, जो कल झुकना पड़ता है। देखते हैं विश्व के सारे आए थे G20 में, राज्याध्यक्ष किसके पास जाते हैं? गांधी का देश, नेहरू का देश कहा जाता है। भारत का नाम आते ही सीधे नेहरू और गांधी का याद करते हैं लोग। कोई सावरकर को याद नहीं करता है, कोई गोडसे को याद नहीं करता है, कोई मोदी को याद नहीं करता है, राजीव को याद करता है, इंदिरा को याद करता है, और याद करता है हमारे मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में वो मजबूती ला दिया था कि हम पूरा यानी पूरा यूरोप डूबने के बाद भी हमारा नौकरी को नहीं रोका गया। आज देश पे कर्ज बढ़ते जा रहा है। कर्ज की गारंटी है, अपराधियों की गारंटी है, दुराचारियों की गारंटी है। भाजपा इसी का व्यापारी है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार विदेशों के दौरे कर रही है और अपने देश में कम रहते लेकिन विदेशों में बहुत। तो यही बात है ना, एक गरीब का बेटा है, ये खाली घूमने के लिए पैदा लिया है। 1985 में भी जाकर व्हाइट हाउस जब कहते थे पत्रकारों, आज तक सारे पत्रकारों से चर्चा में मोदी जी बोले कि मैं भाइयों बहनों में 70-35 साल भीख मांगा हूँ।
15 साल चाय बेचा हूं, जहां स्टेशन नहीं बना था, पटरी नहीं बना था, तब मोदी जी चाय बेचा करते थे। 11 साल के आयु में घर छोड़ दिए थे, गुफा में जाकर 35 साल भीख मांगे थे, अमेरिका में भीख मांग रहे थे, वो भी व्हाइट हाउस के सामने। 1985 का तस्वीर सबको देखने को मिलता है। तो एक कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी झूठ का भंडार है और जुमलों का व्यापार है। यही भाजपा का नीति और सरकार है। ये जो जिस तरह से लोगों को भरमाने, लटकाने, भटकाने का काम मोदी जी और उनके पूरे तंत्र कर रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक माध्यम बनाकर जिस तरह से विपक्ष, आप बोले ना, पत्रकार को भी डराने का काम कर रहा है। और जो उनके खिलाफ खड़ा होता है, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो हमारे यहाँ नोटिस पहुंच जाता है। देश का कोई भी आम आवाम 140 करोड़ जनता अगर मोदी जी के खिलाफ आवाज बनकर सच्चाई की आईना दिखा देता है तो गद्दार हो जाता है, आतंकवादी होता है। एक कैसा भावना है भैया, एक कैसा देश बनाना चाह रहे हैं। इन्हें अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, देखिए निश्चित तौर पे वो मोदी जी नहीं बनवाए, वो ट्रस्ट पैसा दे रहा है। ट्रस्ट का पैसा मोदी जी के पिताजी ने, सुनिए ना, मोदी जी के पिताजी ने ही कोर्ट में आदेश दिया है तब मंदिर बन रहा है। और सुनिए कांग्रेस ने क्या बना, आज इसरो नहीं बनाता, आज IIT नहीं बनाता, तो इंजीनियर और वैज्ञानिक नहीं पैदा करता तो आज चांद पे हम नहीं जाते। हम भी मंदिर बना के पुजारी पैदा कर देते, घंटा लगा देते, और घंटा लगाने से, कॉरिडोर बनाने से अगर देश का भला होता तो स्वास्थ्य केंद्र बंद कर देते। आप लोग उस पर सवाल नहीं करते। सरकार से, सत्ता से सवाल करना चाहिए। अगर सवाल आप भी खड़ा करेंगे तो आप भी जेल के अंदर नजर आएंगे। ये मोदी है तो मुमकिन है, इसकी गारंटी है। जो सवाल खड़ा करता है ईडी जाता है, ईडी का मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्ट हो जाता है। जो अगर सवाल खड़ा करता है, पुलिस, इनकम टैक्स से डराया जाता है, तो सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो हम बुजदिल कहे जाएंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी कहेगा कि बुजदिलों की तरह। तो बोला गया जालिम वहां पैदा होते हैं जहां दब्बू रहते हैं। उस जालिम को हम नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि हम वो ताकत है, राहुल गांधी का सिपाही है, इंदिरा जी के सिपाही है, सोनिया जी के सिपाही है। देश के नेक इरादों और सबको जोड़ने का काम जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, अब हिंदुस्तान जाग चुका है। भारत और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व में राहुल गांधी जी देश को सपना दिखाने और जुमला बेचने का काम नहीं। हम जिस राज्यों में जो कहे, पुराना पेंशन हिमाचल से लेके कर्नाटका में, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां मेरी सरकार है वहां लागू कर दिए। किसानों को 21 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ में लोन माफ किए, 42,000 नौकरी दिए, 370 स्कूल खोले इंग्लिश मीडियम, जो आदिवासी गरीब के बच्चा भी इंग्लिश मीडियम ठर्राके से बोल रहा, पढ़ रहा है। और गोधन न्याय योजना, गोधन 21,000 करोड़ का हम गाय का गोबर खरीदे, वो सरकार हम चलाते हैं। निकम्मी अपन नहीं करते हैं। जहां डबल इंजन की बात होता है, आज भी मणिपुर चल रहा है, आज भी मणिपुर पूछ रहा है कि मोदी जी न्याय कहाँ देंगे। खाली इंजन आपकी भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई है, उसको बदलो, नहीं तो देश बदलने के लिए तैयार है। 24 की आगाज और 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान में परिवर्तन के साथ कांग्रेस जीतने जा रही है। और राहुल जी का आगाज, देश की आवाज, जनता की बात चलकर आगे बढ़ेगी और देश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, समानता की बात होगी, व्यापारियों की बात होगी, किसान की बात होगी, आम आवाम की बात होगी, नौजवान की बात होगी, युवा की बात होगी। इसलिए कांग्रेस आ रही है, सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। ये इंडियन नेशनल डीलर ऑफ अडानी, ये अडानी की कंपनी बंद हो जाएगी, अब जनता की कंपनी खुलेगी। जय। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।